हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा धातु कार्बोनिल यौगिकों में बंधन, मतलब बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये टॉपिक आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं, क्या यहाँ पर एक शब्द उपयोग हुआ है धातु कार्बोनिल यौगिक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि आखिरकार धातु कार्बोनिल यौगिक बोलते किसे। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है धातु कार्बोनिल यौगिक, मतलब यहाँ पर धातु कौन सी ब्लॉक की होगी, डी ब्लॉक की होगी। और कार्बोनाइल लिगेंड कौन होगा, सीओ। अरे भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसको लिगेंड के रूप में हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल लिगेंड। तो कोई भी डी ब्लॉक का तत्व यदि कार्बोनाइल लिगेंड के साथ संकुल बनाता है तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक। एक एग्जांपल के आधार पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, ये जो आप लोगों की मेटल है अर्थात आप लोगों की धातु है, ये किसकी होगी, डी ब्लॉक की होगी आप लोगों की, ठीक है ना। किसकी होगी, डी ब्लॉक की। और डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। तो ये जो मेटल है आप लोगों की ये डी ब्लॉक की होगी और डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व बोलते हैं। और यदि इस मेटल के साथ कोई सीओ लिगेंड जुड़ा हुआ है, सीओ लिगेंड किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड को लिगेंड के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल लिगेंड बोलते हैं। इसको लिगेंड के रूप में बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ये हो गया आप लोगों का कार्बोनिल लिगेंड। वैसे सीओ कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन लिगेंड के रूप में इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं। तो यदि ये कार्बोनिल लिगेंड किसी मेटल के साथ संकुल का निर्माण करती है तो ऐसे यौगिकों को या ऐसे संकुलों को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब ये कार्बोनिल लिगेंड यदि किसी संक्रमण धातु के साथ या डी ब्लॉक के तत्वों के साथ कोई यौगिक बनाता है तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक। अब इन धातु कार्बोनिल यौगिकों में हम लोगों को बंधन पढ़ना है कि भाई इनमें बॉन्डिंग किस तरीका से होती है। तो बॉन्डिंग के अंदर हम लोग इनकी आकृति को देखेंगे, संकरण को देखेंगे और लास्ट में इनकी संरचना को देखेंगे। तो हम लोगों के सिलेबस में 5 धातु कार्बोनिल यौगिक दे रखे हैं। अब वो 5 धातु कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से दे रखे हैं उनको मैं पांचों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर एक एक की हेडिंग डालकर फिर उसका हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि भाई इस कार्बोनिल यौगिक की संकरण क्या है, इसकी आकृति क्या है, इसकी संरचना कैसे बनती है। बात समझ में आ गई ना। तो सबसे पहले तो मैं 5 धातु कार्बोनिल यौगिकों को आप लोगों को सामने लिख देता हूं जो हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं। तो देखो बच्चों, एक तो हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है NiCO का होल 4, ठीक है ना। एक तो दे रखा है NiCO का होल 4, एक दे रखा है हम लोगों के सिलेबस में FeCO का होल 5, ठीक है। एक हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है CrCO का होल 6, ठीक है। एक हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है Mn2CO का होल 10, ठीक है ना। और एक हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है CO2CO का होल 8। बच्चों ये 5 धातु कार्बोनिल यौगिक हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, NiCO को होल 4, FeCO को होल 5, CrCO को होल 6, Mn2CO को होल 10 और CO2CO को होल 8। ये 5 धातु कार्बोनिल यौगिक हम लोगों को सिलेबस में दे रखे हैं। अब बस इनका प्रत्येक की हेडिंग डाल डाल के मैं आप लोगों के लिए इनकी सारी बातें बताऊंगा। मैं इनका आप लोगों के लिए संकरण बताऊंगा, फिर इनकी आकृति बताऊंगा और लास्ट में फिर इन सभी की मैं आप लोगों के लिए संरचना बताऊंगा। बात समझ में आ गई ना बच्चों, ठीक है। अभी मैं हेडिंग डालूंगा लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि देखो ये धातु कार्बोनिल यौगिक है क्योंकि आप लोगों को पता है ये निकिल किस ब्लॉक की तत्व होती है, अरे भाई डी ब्लॉक की तत्व होती है। डी के अंदर कौन सी सीरीज की होती है, 3D सीरीज की होती है क्योंकि निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है। तो इस मेटल के साथ कितने सीओ लिगेंड जुड़े हैं, 4 सीओ लिगेंड जुड़े हुए हैं।
तो ये कौन सा हो गया आप लोगों का धातु कार्बोनिल यौगिक, क्योंकि धातु तो कौन हो गई आप लोगों की निकिल हो गई, जो कि किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, और ये कार्बोनिल लिगेंड के साथ संकुलों का निर्माण कर रहा है, यौगिकों का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक। बात समझ में आ गई ना। अब इसमें हम लोग बंधन को पढ़ेंगे। यहां पर देखो ये डी ब्लॉक की तत्व है भाई, आयरन कौन होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है, उसके साथ सीओ लिगेंड कौन जुड़ा हुआ है, सीओ लिगेंड। सीओ लिगेंड को हम कौन सा लिगेंड बोल रहे हैं, कार्बोनिल लिगेंड बोल रहे हैं। तो ये कौन से यौगिक हो गए, ये भी धातु कार्बोनिल यौगिक हो गए। ये कौन है आप लोगों का क्रोमियम, और ये कौन है आप लोगों का कार्बोनिल लिगेंड, दोनों आपस में कौन सी यौगिक बना रहे हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक। इसको देखिए ये कौन हो गए बच्चों आप लोगों का एमएन मैग्नीज हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, ये भी धातु कार्बोनिल यौगिक हो गया, क्योंकि एमएन किसको हो गया, डी ब्लॉक का तत्व हो गया, और सीओ कौन हो गया आप लोगों का कार्बोनिल लिगेंड हो गया, तो ये कौन हो गया आप लोगों का धातु कार्बोनिल यौगिक। इसको देखिए कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27 होता है, आप लोगों को पता है डी ब्लॉक का तत्व है, और ये सीओ लिगेंड के साथ, सीओ कौन हो गया वो कार्बोनिल लिगेंड के साथ कौन सी यौगिक बना रहे हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक। तो ये बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्या धातु कार्बोनिल यौगिक किसको बोलते हैं, कि जब कोई मेटल किसी सीओ लिगेंड के साथ अर्थात कार्बोनिल लिगेंड के साथ यौगिकों का निर्माण करता है, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग धातु कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब देखो मैं यहां पर आप लोगों के सामने पहली हेडिंग ले रहा हूं, NiCO का होल 4 की संरचना, ठीक है ना। अब इसकी सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। तो देखिए इस सबको तो मिटा देता हूं और यहां से हम शुरुआत करते हैं, तो देख लो। तो देखो बच्चों यहां पर मैं पहली हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के सामने। पहला धातु कार्बोनिल यौगिक लिया है मैंने, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 की संरचना, ठीक है ना, की संरचना। अब इसके बारे में सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो देखो सबसे पहले तो इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है ना, IUPAC नाम। तो देखो बच्चों आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो इसका IUPAC नाम होता है, हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या होगा आप लोगों का, टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, क्योंकि यहां पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, जीरो। तो लिख दीजिए यहां पर, मैं लिख देता हूं हिंदी में लिख देता हूं, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, सबको मिलाकर लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि पूरे का पूरे कॉम्प्लेक्स है तो सबको मिलाकर लिखना है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, ये इसका IUPAC नाम हो गया। चलो ठीक है, फिर मैं लिख देता हूं इसका संकरण, ये हो गया बच्चों इसका संकरण। आप लोग निकाल के देख लेना इसका संकरण क्या होता है, sp3 होता है। देखो मैंने आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसका बहुत शानदार लेक्चर लिया है, आप लोग देख लेना, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर सिखाया है। शुरू के लेक्चरों में मैंने आप लोगों के लिए संकरण की ट्रिक बताई है, क्या किसी भी उपसंयोजक यौगिकों में हम संकरण किस तरीका से निकालते हैं, कौन सी ट्रिक का यूज करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के लिए सिखाया है। तो याद रख लेना NiCO को होल 4 की संरचना में इसका संकरण क्या होता है, sp3, और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि जिनका संकरण sp3 होता है उनकी आकृति होती है चतुष्फलकीय है। तो बच्चों यहां पर लिख देता हूं इसकी आकृति हो गई चतुष्फलकीय, ठीक है ना, इस संकुल की या इस धातु कार्बोनिल यौगिक की आकृति क्या हो गई, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। अब बच्चों हम लोगों को इसकी करनी है संरचना को शो, कि भाई इसकी संरचना किस तरीका से बनाते हैं। तो देखिए आप लोग संरचना इस तरीका से बनाते हैं, आप लोग चतुष्फल की आकृति खूब अच्छी तरीका से बनाना जानते हो, नहीं बनाना जानते हो तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि चतुष्फल की आकृति को हम लोग किस तरीका से बनाते हैं। बोर्ड की तरफ नजर रखना बच्चों, देखो यहां पर मैं संरचना बना रहा हूं NiCO को होल 4 कार्बोनिल यौगिक की। तो देखो यहां पर आप लोग लिख दो बच्चों निकिल, ये लिख दिया मैंने निकिल, लिख दिया निकिल। निकिल में एक लाइन आप लोग इस तरीका से कीजिए, कर दिया, इनको थोड़ा मीडियम कीजिए इस तरीका से, ठीक है ना, और इस वाली लाइन को थोड़ा लंबा कर दीजिए, ठीक है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। चलो मैं एक काम करता हूं, वैसे यहां पर शो कर देता हूं, इन सभी जगह पर आप सीओ लिगेंड को जोड़ दीजिए, एक सीओ लिगेंड यहां पर जोड़ दिया, एक सीओ लिगेंड यहां पर जोड़ दिया, एक सीओ लिगेंड यहां पर जोड़ दिया, एक सीओ लिगेंड यहां पर जोड़ दिया। ये हो गई बच्चों NiCO के होल 4 की संरचना।
अब देखो ये शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं साइड में बना देता हूं। देखो इस आकृति को मैं थोड़ा साइड में बना देता हूं। ऐसा बनाते हैं बच्चों, ये लिख दिया मैंने किसको, निखिल को। आप लोग इसको इस तरीका से कीजिए, ये लो, ये आप लोगों की चतुष्फल की आकृति हो गई, ठीक है ना। यहां पर सभी जगह पर आप कार्बोनाइल लिगेंड को जोड़ दीजिए, ये लो, ये बच्चों आप लोगों की हो गई चतुष्फलकीय आकृति। बात समझ में आ गई ना। और ये संरचना किसकी हो गई आप लोगों की, NiCO के होल 4 की। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। ये सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीका से बन सकता है। इसलिए हम लोगों की पहले से ही प्रैक्टिस क्लियर हो, हम लोगों का प्रत्येक कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर हो, हम लोगों को कोई भी प्रकार का डाउट हो नहीं होना चाहिए। अगर इस धातु कार्बनिल यौगिक का आप लोगों से IUPAC नाम लिखे तो आप लोग IUPAC नाम लिख देना, आप लोगों के सामने लिख दिया। इसका संकरण पूछा तो संकरण याद कर लेने, इसका sp3 होता है, और निकालने का तरीका भी मैंने आप लोगों को सिखा रखा है शुरू के लेक्चरों में, ठीक है ना। आकृति तो अच्छी तरीका से जानते हैं भाई, जब संकरण का ही पता लग गया तो संकरण से आकृति का पता लग जाएगा कि जिनका संकरण sp3 होता है उनकी आकृति चतुष्फल की होती है। और चतुष्फल की आकृति किस तरीका से बनाते हैं वो आप लोगों के सामने इस तरीका से बनाते हैं। यहां पर जगह थोड़ी कम थी, मैंने साइड में आप लोगों के लिए बना दी। बात समझ में आ गई ना बच्चों, चलो ठीक है। अब मैं दूसरे नंबर की धातु कार्बनिल यौगिक को ले लेता हूं, FeCO को होल 5, तो देख लो उसको भी बता देता हूं। देखो बच्चों, दूसरी हेडिंग हो गई हम लोगों की FeCO का होल 5, FeCO को होल 5 की संरचना, ठीक है ना। ये कोई धातु कार्बनिल यौगिक है, इसकी संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वही IUPAC नाम, सबसे पहले बच्चों आप लोगों उसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम आप लोगों को मैंने बता रखा है, आप लोग आराम से लिख देना। देखो ये कौन है, 5 है, तो पेंटा कार्बनिल आयरन 0, सही है ना। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, Fe को क्या बोलते हैं, आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो इसका IUPAC नाम हुआ पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। तो लिख दो, यहां पर लिख दो बच्चों इसका IUPAC नाम पेंटा कार्बोनिल आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ये इसका क्या होगा बच्चा, IUPAC नाम। चलो ठीक है। अब आप लोगों को इसका क्या लिखना है, संकरण लिखना है, क्योंकि संकरण से ही हम लोगों को आकृति का पता चलेगा। बच्चों इसका संकरण होता है sp3d। अब हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि जिनका संकरण sp3d होता है उनकी आकृति होती है त्रिकोण द्विपिरामिडीय। तो लिख दीजिए, इसकी जो आकृति हो गई ना बच्चा, वो हो गई त्रिकोण द्विपिरामिडीय। ये हो गई इसकी त्रिकोण द्विपिरामिडीय, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोण द्विपिरामिडीय। चलो ठीक है। अब लास्ट में इसकी लिखेंगे बच्चा हम लोग संरचना। तो देखो संरचना को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। देखो हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि त्रिकोण द्विपिरामिडीय शेप को या उसकी संरचना हम लोग किस तरीका से बनाते हैं। देखो हम लोगों के यहाँ पर कौन है, Fe। तो देखो मेरे पास यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ेगी, मैं एक काम करता हूं इसकी संरचना को यहाँ पर लिख देता हूं, आप लोग यहाँ पर मान के चलना, लेकिन मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो इस संरचना को बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो देखो यहाँ पर लिख दो आप लोग Fe, ये लिख दिया बच्चों मैंने, Fe लिख दिया, ठीक है ना, मैंने Fe को लिख दिया। अब देखो इसकी आकृति होती है त्रिकोण द्विपिरामिडीय। तो देखो एक लाइन आप इधर से निकालो, एक इधर से निकालो, एक इस तरीका से कर दीजिए, हो गए ना 3, 1 2 3 त्रिकोण द्विपिरामिडीय। ये हो गए 2 पिरामिड, एक ऊपर से निकाल दो, एक नीचे से निकाल दो, ठीक है। अब 5 CO जोड़ दो, एक CO ये हो गया, एक CO ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक बच्चों CO आप लोगों का ये हो गया। और ये आकृति चाहो तो इस तरीका से मिला सकते हो। ये आकृति या ये शेप क्या हो गई, त्रिकोण द्विपिरामिडीय। क्या हो गई, त्रिकोण द्विपिरामिडीय। 1 2 3 त्रिकोण
द्विपिरिमिडीय इसकी संरचना हो गई। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, इसकी संरचना आप लोगों के समझ में आ गई ना। मतलब जो हम लोगों का FeCO को हॉल 5 धातु कार्बोनिल यौगिक है, उसका IUPAC नाम है पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो। इसका संकरण होता है sp3d, और जिनका संकरण sp3d होता है उनकी आकृति क्या होती है, त्रिकोण द्विपिरिमिडीय। और त्रिकोण द्विपिरिमिडीय जो संरचना होती है बच्चों, वो इस प्रकार की होती है, 1 2 3 त्रिकोण और 2 पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे। ये हो गया त्रिकोण द्विपिरिमिडीय इसकी संरचना। बात समझ में आई। अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग आराम से कर देना। चलो ठीक है, अब मैं यहां पर तीसरे नंबर के धातु कार्बोनिल यौगिक को लेता हूं। तीसरे नंबर का कौन सा है, CrCO का होल 6। ठीक है, तो उसको भी ले लेता हूं। देखो बोर्ड की तरफ, तो देखो बच्चों, ये आप लोगों का तीसरे नंबर का धातु कार्बोनिल यौगिक हो गया। ये हो गया CrCO को होल 6, CrCO को होल 6 की संरचना। ठीक है ना, CrCO का होल 6 की संरचना। चलो ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं, तो यहां पर लिख दो IUPAC, IUPAC नाम। तो देखो इसका IUPAC नाम हो गया। इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये कितना लिख रहा है, 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम जीरो। इसका IUPAC नाम क्या हुआ, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम जीरो, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, यहां पर 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, क्रोमियम, और ये लिख दो बच्चों जीरो। अब इस सबको मिला दो, पूरे को एक मिला के लिखना है आपको, कोई भी स्पेस नहीं देना है। तो इसका IUPAC नाम हो गया हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम जीरो। चलो ठीक है, अब इसका हम लोगों को क्या लिखना है, संकरण लिखना है। अब देखो इसका जो संकरण होता है बच्चों, वो होता है इसका D2sp3। इसका संकरण क्या होता है, D2sp3। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि यदि किसी संकुल का या किसी यौगिक का संकरण D2sp3 है या sp3d2 है, उनकी आकृति होती है बच्चों अष्टफल की है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी आकृति हो गई अष्टफल की है। इस धातु कार्बोनिल यौगिक की बच्चों आकृति हो गई अष्टफल की है। क्या हो गई, अष्टफल की है। अब देखो ये जो अष्टफल की संरचना है ना बच्चों, वो किस तरीका से बनाते हैं वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो यहां पर गौर से देखिए, अष्टफल की जो आकृति होती है अर्थात जो संरचना होती है, उसको हम लोग किस तरीका से बनाते हैं। यहां पर देखिए, देखो मैं इस संरचना को आप लोगों के लिए यहां पर लिख रहा हूं जिससे कि अच्छी तरीका से समझ में आए। देखो यहां पर बच्चों मैंने केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात Cr को लिख दिया। चलो ठीक है, अब देखो एक आप लोग इधर से निकालिए, एक आप लोग इधर से निकालिए। ठीक है ना, एक बंद आप लोग इधर से निकालिए, एक बंद आप लोग इधर से निकालिए, 4 हो गई ना। और एक आप ऊपर से निकाल दीजिए, एक आप लोग नीचे से निकाल दीजिए, और सभी जगह पर आप लोग CO लिगेंड को जोड़ दीजिए। देखो बच्चों ये सभी जगह पर हमने कार्बोनिल लिगेंड को जोड़ दिया, और ये आकृति हो गई अष्टफल की है। और ये संरचना किसकी हो गई, CrCO को होल 6 की संरचना हो गई। ये संरचना बच्चों किसकी हो गई, CrCO को होल 6 धातु कार्बोनिल यौगिक की संरचना हो गई। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों के कितने कॉम्प्लेक्स हो गए, मतलब कितने धातु कार्बोनिल यौगिक हो गए, 3 हो गए। अब मैं चौथे नंबर के को लेता हूं। ठीक है ना, चौथे नंबर का है आप लोगों का Mn2CO को होल 10 की संरचना। तो चलो उसको भी बता देता हूं, देखो बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये आप लोगों का चौथे नंबर का धातु कार्बोनिल यौगिक हो गया। ठीक है ना, अब इस चौथे नंबर के धातु कार्बोनिल यौगिक की हम लोग संरचना को समझते हैं। ठीक है ना, ये चौथे नंबर का और पांचवें नंबर का एग्जाम की दृष्टि से बच्चों आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आप लोगों के लिए अभी बताऊंगा, पहले तो हम लोग समझते हैं। तो देखो चौथे नंबर का हम लोगों का धातु कार्बोनिल यौगिक है Mn2CO को होल 10 की संरचना। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग IUPAC नाम देखते हैं।
आईयूपीएसी नाम में देखो बच्चों यहाँ पर 10 लिख रहा है, 10 को हम क्या बोलते हैं डेका, ठीक है ना, 10 को हम लोग क्या बोलते हैं डेका। तो डेका, सीओ को क्या बोलते हैं कार्बोनिल, और यहाँ पर एमएन कितनी है आप लोगों की 2, 2 के लिए हम क्या लिखते हैं डाई, और एमएन को हम क्या बोलते हैं मैग्नीज, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0। तो इसका आईयूपीएसी नाम बना डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज 0। इस धातु कार्बोनिल यौगिक का ये आईयूपीएसी नाम है, और आईयूपीएसी नाम आप बहुत अच्छी तरीका से जानते हो। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बच्चों इसकी आकृति देखते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, ये Mn2CO को हॉल 10 की जो संरचना है ना, इस संरचना में 2 वर्ग प्रमिडीय, 2 वर्ग प्रमिडीय किसके होते हैं, MnCO को हॉल 5। अब एक बात बताइए, 2 MnCO को हॉल 5 है, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो देखो ये एक नहीं है, ये कितने हैं 2, MnCO को हॉल 5, इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस से यही फॉर्मूला बन जाएगा Mn2CO को हॉल 10, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखोगे तो Mn2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो वापस से यही फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब इस धातु कार्बोनिल यौगिक में 2 वर्ग प्रमिडीय किसकी स्ट्रक्चर होती है, MnCO को हॉल 5 की इकाइयां होती हैं, जो कि Mn बंध द्वारा जुड़ी होती है। मतलब यहाँ पर जो Mn और Mn जो आप लोगों की धातु है वो दोनों एक बंध से जुड़ी होती हैं। इसको हम लोग समझेंगे इसकी संरचना में। तो इसकी संरचना बच्चों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसकी संरचना हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ यहां पर संरचना बनाऊंगा तो मेरे पास जगह कम पड़ेगी, मैं बच्चों इसकी संरचना यहां पर बना रहा हूं, आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करना। देखो सामने वाला क्या बोल रहा है कि दोनों, ये जो दोनों इकाई है ना बच्चों MnCO को हॉल 5 की, ये कौन से बंध से जुड़े होते हैं, Mn मतलब मैग्नीज मैग्नीज बंध से जुड़ी होती है। किस तरीका से जुड़ी होती है वो आप लोग देखिए। देखो यहां पर मैंने लिख दिया Mn, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में मैंने क्या लिख दिया Mn, ठीक है ना। भाई ये आप लोगों की मैग्नीज है और ये आप लोगों की दूसरी मैग्नीज है, ये दोनों एक बंध के साथ जुड़ी होती है, ठीक है ना। और इनसे कौन से लिगेंड जुड़े होते हैं, सीओ लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड जुड़े होते हैं। किस तरीका से जुड़े होते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो बच्चों इस तरीका से इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 आप लोग इधर से निकाल दीजिए और 3 आप लोग इधर से निकाल दीजिए। ये लो, ये 3 मैंने इधर से निकाल दिए, 3 इधर से निकाल दिए। अब आप एक एक काम करिए, आप लोग एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, सभी जगह पर बच्चों आप लोग सीओ लिगेंड को जोड़ दीजिए। देखो 1 2 3 4 5, एक इकाई हो गई ना कंप्लीट। MnCO को हॉल 5, ये Mn और ये CO कितने आप लोगों के 5। देखो भाई कितनी इकाई आप लोगों की, 2 इकाई है ना, तो एक इकाई तो आप लोगों की हो गई, एक इकाई तो आप लोगों की हो गई, और एक इकाई आप लोगों की हो गई। ये हो गया MnCO को हॉल 5, Mn और CO को हॉल 5, मतलब CO लिगेंड कितने आप लोगों के 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगले वाले के अंदर भी यही सेम कंडीशन होगी, ये 5 CO लिगेंड को जोड़ दीजिए। ये लो, अब देखो इसकी पूरी स्ट्रक्चर को देखिए। इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों Mn आप लोगों के कितने हैं, 2। भाई Mn आप लोगों के कितने हैं, 2, जो कि एक बंध के साथ जुड़े हैं। और CO लिगेंड बच्चों आप लोगों के कितने हैं, 10, 10 CO लिगेंड है। ये हो गए ना Mn2, मतलब 2 आप लोगों के Mn हो गए, और CO लिगेंड आप लोगों के कितने हैं, 10। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल ये किसकी संरचना हो गई, Mn2CO को हॉल 10 की संरचना हो गई। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब देखो इसकी संरचना में हम लोगों को क्या क्या चीज देखने को मिलती है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो मुझे एक बात बताइए यार, ये Mn के बीच में कितना बंध है, 1। अरे सही है ना, एक बंध के साथ जुड़ी है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां पर जगह थोड़ी बहुत, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोगों को दिखाई दे जाएगा ना। यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां पर लिख देता हूं Mn बंध, Mn बंध कितना है आप लोगों का, 1, ठीक है ना। Mn बंध आप लोगों का कितना, 1। चलो ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मुझे एक बात बताइए, ब्रिज सीओ कितने हैं। अरे भाई जो सीओ लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड ब्रिज पोजीशन पर कितने हैं, तो एक भी ब्रिज पोजीशन पर जुड़ा हुआ नहीं है। ये 10 के 10 जो आप लोगों के सीओ लिगेंड है ना बच्चों, ये टर्मिनल पोजीशन पर जुड़े हैं। ब्रिज पोजीशन पर सीओ लिगेंड तभी माना जाएगा जब वो इस तरीका से होगा, ठीक है ना।
ये होता है ब्रिज सीओ, लेकिन यहां पर तो ब्रिज सीओ है ही नहीं है। इसका मतलब ब्रिज सीओ इस संरचना के अंदर कितना है आप लोगों का? 0। तो यहां पर याद रखना एम एन बंदा आप लोगों का कितना हो गया? 1 हो गया आप लोगों का। उसके बाद ब्रिज ब्रिज मतलब सेतु बोलते हो हिंदी में। ब्रिज सीओ कितना है बच्चों आप लोगों का? 0। एक भी ब्रिज सीओ नहीं है इस संरचना के अंदर। लेकिन टर्मिनल सीओ कितने हैं इसमें? 10। 10 के 10 जो सीओ है बच्चों वो टर्मिनल सीओ है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर टर्मिनल टर्मिनल सीओ हो गए बच्चों इसमें 10। और ये इसकी कंप्लीट संरचना हो गई Mn2CO को हॉल 10 की। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। चौथे नंबर का धातु कार्बनिल यौगिक है Mn2CO को हॉल 10, जिसके अंदर जिसका आईयूपीसी नाम होता है डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज 0। इसके अंदर MnCO को हॉल 5 की कितनी इकाई होती है? 2, जो कि Mn बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है दोनों। बिल्कुल सही बात है। देखो ये आप लोगों का MnMn हो गया। यहां पर 2 इकाई है, एक इकाई आप लोगों की ये रही और एक इकाई आप लोगों की ये रही। ये टोटल पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी हो जाती है? Mn2CO को हॉल 10 की, जिसके अंदर आप लोगों के Mn कितने हैं? 2, जो कि एक बंध से जुड़ी होती है, जबकि लिगेंड CO आप लोगों के कितने हैं? 10। चेक करके देख लेना, 10 CO लिगेंड है। अब इसकी संरचना के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिला है? हम लोगों को यह देखने को मिला है कि जो MnMn मतलब मैग्नीज मैग्नीज बंध कितना है हम लोगों का? 1। अरे सही है ना? इन दोनों के बीच में एक ही बंध बन रहा है, मैंने लिख दी। अब यहाँ पर ब्रिज सीओ कितने हैं? ब्रिज सीओ देखो बच्चों, यहां पर होते हैं ब्रिज सीओ, तो यहां पर तो एक भी ब्रिज सीओ नहीं है। ब्रिज सीओ एक भी नहीं है, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 0। लेकिन टर्मिनल टर्मिनल देखो, ये सारे के सारे सीओ कौन सी पोजीशन पर जुड़े हुए हैं? टर्मिनल पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। तो टर्मिनल सीओ अर्थात टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड कितने हो गए बच्चों आप लोगों के? 10। ये चीजें आप लोगों को लिखनी है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि Mn2CO को हॉल 10 की आप लोगों को संरचना बनानी है बच्चों, तो इस प्रकार से उसकी संरचना बनाते हैं। और ये चीज लिखना चाहो तो ये चीज भी आप लोग लिख देना कि MnMn बंध कितना? 1, ब्रिज सीओ कितने हैं? 0 और टर्मिनल सीओ कितने हैं? 10। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट एंड फाइनल जो हम लोगों का धातु कार्बनिल यौगिक है CO2CO को हॉल 8 की संरचना, उसको भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्योंकि वो भी हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है। तो देखो बच्चों, उसको भी देख लो। तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ, ये आप लोगों का 5वें नंबर का धातु कार्बनिल यौगिक हो गया। अब इसकी संरचना को भी आप लोग देख लीजिए। तो देखो, ये 5वें नंबर का हम लोगों का धातु कार्बनिल यौगिक हो गया, जिसका नाम है CO2CO का हॉल 8। मतलब ये कौन सी मेटल है हम लोगों की? कोबाल्ट। ठीक है ना? CO2CO का हॉल 8 की संरचना, जिसका आईयूपीसी नाम है, देखो बच्चों, 8 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टा। CO को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। सीओ को हम क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट, ये मैंने डायरेक्ट कोबाल्ट लिख दिया, डायरेक्ट कोबाल्ट नहीं होगा बच्चों, यहां पर डाई कोबाल्ट होगा, क्योंकि 2 कोबाल्ट है यहां पर। तो यहां पर लिख देता हूं मैं ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट। ठीक है ना? डाई कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट। और अब लिख दीजिए 0, ये इसका सही नाम है। देखिए यहां पर 8 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टा। सीओ को कार्बोनिल। यहां पर 2 कोबाल्ट है, तो यहां पर लिख दो डाई कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई बच्चों 0। चलो ठीक है, ये इसका आईयूपीसी नाम हो गया। अब आकृति देखिए, तो इसकी आकृति में ये बोला जा रहा है कि जो CO2CO को हॉल 8 हम लोगों का धातु कार्बनिल यौगिक है, इसमें जो कोबाल्ट कोबाल्ट मेटल है उसके बीच में 2 ब्रिज लिगेंड जुड़े होते हैं। मतलब 2 सीओ लिगेंड ब्रिज पोजीशन पर जुड़े होते हैं। ये बात यहां पर लिख रखी है कि CO2CO को हॉल 8 की संरचना में सीओ सीओ मतलब कोबाल्ट कोबाल्ट बंड के मध्य में 2 सीओ लिगेंड सेतु स्थिति मतलब ब्रिज पोजीशन पर जुड़े होते हैं। देखो बच्चों, याद रखना, यहां पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो कोबाल्ट को हम लोग किस तरीका से लिखते हैं। कुछ बच्चे सीओ लिगेंड और कोबाल्ट को एक जैसा लिख देते हैं। नहीं बच्चों, कोबाल्ट को हम कैसे लिखते हैं? सी बड़ा लिखते हैं और वो थोड़ा छोटा लिखते हैं। जबकि यहां पर जो सीओ लिगेंड होता है कार्बन लिगेंड, इनको दोनों को बराबर में लिखते हैं। देखो
ऐसे तो हम लोग किसको लिखते हैं, कोबाल्ट को लिखते हैं, ठीक है ना। और ये कौन हो गया, कार्बोनाइल लिगेंड, इन दोनों को बराबर में लिखते हैं क्योंकि ये कौन सा एटम है, कार्बन, और ये कौन सा एटम है, ऑक्सीजन, तो इन दोनों को बराबर में लिखते हैं। और सीओ को, कोबाल्ट को हम इस तरीका से लिखते हैं, सी बड़ा लिखते हैं, उसके कंपेयर में ओ थोड़ा छोटा लिखते हैं। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब भी हम किसी भी का परमाणु प्रतीक लिखते हैं, भाई परमाणु क्रमांकों का जो हम लोग परमाणु प्रतीक लिखते हैं, उसमें पहला वर्ड कौन सा होता है, इंग्लिश का कैपिटल में होता है, और दूसरा कौन सा होता है, स्मॉल में होता है। जैसे कि हम हीलियम को कैसे लिखते हैं, हीलियम को भाई हम ऐसे ही तो लिखते हैं, पहला कौन सा होता है, बड़ा होता है, दूसरा कौन सा होता है, छोटा होता है। जैसे हम सोडियम को कैसे लिखते हैं, इस तरीका से लिखते हैं, ठीक है ना। पहला हम लोगों का वर्ड कौन सा होता है, कैपिटल मतलब बड़ा होता है, और दूसरा हम लोगों का स्मॉल मतलब छोटा होता है। बात समझ में आ गई ना। तो इसी तरीका से कोबाल्ट के अंदर क्या होता है, ये जो आप लोगों का सी है ना, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं और ओ को थोड़ा हम लोग छोटा लिखते हैं। लेकिन ये जो सीओ होता है, ये कार्बोनाइल लिगेंड होता है, और इसमें दोनों को बराबर लिखते हैं। जितना बड़ा कार्बन होता है उतने ही बराबर में आप लोगों को ऑक्सीजन लिखना है। बात समझ में आ गई ना। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग इस कोबाल्ट में और इस कार्बोनाइल लिगेंड में। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसकी संरचना। तो मैं यहां पर आप लोगों की इसकी संरचना बता देता हूं। संरचना बहुत ज्यादा इसकी समझने वाली है, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों से इसकी संरचना ही पूछी जाती है। 1 या 1.5 नंबर की हम लोगों से संरचना पूछ लेता है। संरचना को बना से कैसे, वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। यहां पर बता देता हूं कि किस तरीका से दो सीओ लिगेंड ब्रिज पोजीशन पर जुड़े होते हैं। देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले तो मैं कोबाल्ट मेटल लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। देखो यहां पर लिख दिया मैंने कोबाल्ट मेटल, ठीक है ना। एक कोबाल्ट मेटल मैंने यहां पर लिख दी, ठीक है ना। दोनों कोबाल्ट मेटल लिख दी, चलो ठीक है। इधर की साइड में 3 बंद निकाल देता हूं। ये देखो बच्चों, 3 बंद मैंने इधर की साइड निकाल दिए, 3 बंदी मैं इधर की साइड निकाल देता हूं, ये लो। और इन सब पर आप लोग कार्बोनिल लिगेंड को लिख दो, सीओ लिगेंड। अब देखो सीओ लिगेंड को कैसे लिख रहा हूं, देखो यहां पर तो क्या, सी बड़ा ओ छोटा, यहां पर दोनों को बराबर में लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये लिगेंड है, ठीक है। ये मैंने बराबर में लिख दिए। देखो बच्चों, ये हो गए हम लोगों के 6 कार्बोनाइल लिगेंड हो गए, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से कि हम लोगों की स्ट्रक्चर तो क्या है, CO2 CO का होल 8, लेकिन 2 CO हम लोगों ने लिख दिया, मतलब कोबाल्ट मेटल हम लोगों ने 2 लिख दी। लेकिन सीओ लिगेंड अभी भी हम लोगों ने कितने लिखे हैं, 6 लिखे हैं, मतलब 2 और लिखने हैं। तो जो 2 सीओ लिगेंड है ना आप लोगों के, वो बच्चों ब्रिज पोजीशन पर जुड़े होते हैं। किस तरीका से जुड़े होते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए, उनको हम इस तरीका से लिखते हैं, इस तरीका से लिखते हैं। देखो ये हो गई बच्चों आप लोगों की ब्रिज पोजीशन, ठीक है ना। ये हो गई आप लोगों की ब्रिज पोजीशन। और ये जो 2 सीओ लिगेंड है ना बच्चों, वो आप लोगों की ब्रिज पोजीशन पर जुड़े होते हैं। ये बात प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। ये संरचना होती है किसकी, CO2 CO को हॉल 8 की। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। 6 लिगेंड बच्चों आप लोगों के, 3 लिगेंड ये और 3 लिगेंड ये टर्मिनल पोजीशन पर जुड़े होते हैं। लेकिन ये 2 लिगेंड बच्चों आप लोगों की ब्रिज पोजीशन पर जुड़े होते हैं। ब्रिज पोजीशन का मतलब ये कि ये डायरेक्ट मेटल के साथ एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, इनडायरेक्ट जुड़े होते हैं। देखो ये सीओ हो गया, मतलब आपका कोबाल्ट मेटल हो गया। फिर देखो ब्रिज पुल जैसा बन रहा है ना, इस तरीका से पुल इस प्रकार का ही होता है ना। तो देखो एक सीओ लिगेंड आप लोगों का ये रहा, एक सीओ लिगेंड ये आप लोगों का ये रहा। ये दोनों ही ब्रिज सीओ होते हैं, ब्रिज सीओ लिगेंड, ब्रिज सीओ लिगेंड। और बच्चों ये भी आप लोगों का क्या हो गया, ब्रिज सीओ लिगेंड, ब्रिज सीओ लिगेंड। बात आप लोग समझ में आ गई ना। चाहो तो आप लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। किताब में कई कई जगह पर इस तरीका से, एक ही बात है, बस वो खोल के लिख दिया, वो मैंने इस तरीका से लिख दिया, ठीक है ना। किसी भी तरीका से लिख दो। देखो ये मैंने खोल के लिख दिया, बात समझ में आ गई ना। आप लोग ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। उस कंडीशन में मैंने खोल के लिख दिया, इस तरीका से मैंने जोड़ के लिख दिया। तो दोनों ही संरचना आप लोगों की सही है, जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख दो। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब इस संरचना में हम लोगों को क्या क्या चीज देखने को मिली है, वो भी हम लोग लिख देते हैं। एक बात बताओ बच्चों, मेटल मेटल बंद आप लोगों के कितने हैं? अरे भाई मेटल मेटल के बीच में आप लोगों का कितना बंद है, एक ही बंद तो है। ये आप लोगों का कोबाल्ट मेटल है, ये आप लोगों की कोबाल्ट मेटल है। इन दोनों मेटलों के बीच में कितना बंद है, एक, लिख दिया। यहां पर लिख दो बच्चों ब्रिज सीओ, ठीक है ना। ब्रिज सीओ कितने हैं आप लोगों के, ब्रिज सीओ आप लोगों के 2 हैं। एक ब्रिज सीओ आप लोगों का ये रहा, एक ब्रिज सीओ आप लोगों का ये रहा। यहां पर 2 ब्रिज सीओ लिख दिए। अब टर्मिनल सीओ कितने हैं वो भी लिखो आप लोग, तो यहां पर लिख दो टर्मिनल सीओ,
टर्मिनल सीओ आप लोगों के कितने हो गए? अरे भाई टोटल सीओ कितने हैं? 8 है, 8 है ना टोटल सीओ, जिनमें 2 सीओ तो हमारे ब्रिज हो गए, तो कॉमन सी बात है बच्चे कुछ 6 कौन हो गए? हम लोगों के टर्मिनल सीओ हो गए। बात आप लोग समझ में आ गई ना? मतलब ये हुआ कि CO2 सीओ को हॉल 8 की संरचना इस प्रकार की होती है, जिसके अंदर बंद, मतलब मेटल मेटल के बीच में कितना बंद होता है? एक होता है। इस संरचना में ब्रिज सीओ आप लोगों के कितने हैं? 2, एक ये रहा, एक ये रहा, और इसमें टर्मिनल सीओ कितने हो गए बच्चों? 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये कंप्लीट इसकी संरचना हो गई किसकी? CO2 सीओ को हॉल 8 धातु कार्बोनिल यौगिक की। बात समझ में आ गई बच्चों? और इसी के साथ आज का ये लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? धातु कार्बोनिल यौगिकों में बंधन पढ़ा है, उनकी हम लोगों ने संरचना को पढ़ा है। और हम लोगों के सिलेबस में कितने धातु कार्बोनिल यौगिक दे रखे हैं बच्चों? 5 दे रखे हैं। पांचों की संरचना मैंने आप लोगों के लिए बता दी। पहले नंबर का कौन था आप लोगों का? पहले नंबर का था आप लोगों का NiCO को हॉल 4। दूसरे नंबर का कौन था आप लोगों का? FeCO को हॉल 5। तीसरे नंबर का कौन था आप लोगों का? CrCO को हॉल 6। चौथे नंबर का कौन था आप लोगों का? Mn2CO को हॉल 10। और पांचवें नंबर का धातु कार्बोनिल यौगिक है बच्चों CO2CO को हॉल 8। बात समझ में आ गई ना? एग्जाम में किसी भी तरीका से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग आराम से उसको जवाब दे देना। लास्ट के जो चौथे नंबर का और पांचवें नंबर का धातु कार्बोनिल यौगिक बताए ना, वो बच्चों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर का कौन था? Mn2CO को हॉल 10, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। और ये पांचवें नंबर का CO2CO को हॉल 8, एग्जाम की दृष्टि से बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी संरचना पता होना चाहिए, और इसमें कितने ब्रिज सीओ है, कितने टर्मिनल सीओ है, बंद आप लोगों की कितनी है, सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी की सारी चीज मैंने नोट्सों के अंदर बहुत अच्छी तरीका से लिख रखी है। आप लोग मेरे नोट्स ले लेना, नोट्सों की आप लोगों के लिए बता रखी है। आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप सर्च करना है। वहां पर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप आप लोगों को मिल जाएगा। जो ऐप की पहचान होगी वो मेरा फोटो होगी, फोटो होगा, मतलब जो ऐप का लोगो है ना, उस लोगो पर मेरा फोटो लगा हुआ है। मेरे फोटो को देखते ही आप लोग पहचान जाओगे कि ये सर का ही ऐप है। ठीक है बच्चों, वहां पर जाकर आप लोग दोनों ही मीडियम के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम के नोट्स ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं बच्चों फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।